गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे कि मैंने बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, आप बोर्ड पे देख के समझ गए होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, देखते ही देखते वो सो गया, यानी कि अभी तक तो जगा हुआ था, वो अचानक से वो सो गया। ऐसा कई बार होता है कि आप लोग पढ़ रहे होते हो, मम्मी जैसे रूम से बाहर निकली, सो गए। खासकर ये हमारी खुशबू ऐसा कई बार करती है, ठीक है। देखते ही देखते सॉरी बच्चों, देखते ही देखते मैंने थार ले लिया। ये सचिन कह रहा था कि देखते देखते मैंने थार ले लिया, ठीक है। थार तो आप लोग जानते होंगे, थार एक गाड़ी आती है, बड़े बड़े लोगों के सपने होते हैं, आम लोग तो चढ़ नहीं पाते उस पर कि 19-20 लाख आता है वो, ठीक है। देखते ही देखते उसने दुकान खोल लिया। अब इसकी दुकान भी है, फैक्ट्री, इनफैक्ट दुकान तो नहीं, फैक्ट्री है आइसक्रीम की, ठीक है। देखते ही देखते उसने घर खरीद लिया। तो जहां पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे तो नॉर्मल लोग घर खरीदते नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना घर है। लेकिन कभी आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में जाओगे तो वहां पे बहुत ही होड़ लगी हुई लोगों के बीच में घर खरीदने की, कि अपना घर होना चाहिए शहर के अंदर, या घर नहीं तो कम से कम एक फ्लैट तो होनी चाहिए। देखा होगा आपने, 10 मंजिल 20 मंजिल का बिल्डिंग होता है, 50 मंजिल का भी। अगर आप नोएडा वगैरह में जाते हो, ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली के आसपास, या फिर हरियाणा में जाते हो, हरियाणा में गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के आसपास, वहाँ 20 मंजिल 30 मंजिल 40 मंजिल बहुत ही नॉर्मल बातें हैं। और वहां पे लोग एक फ्लोर खरीद लेते हैं, 2 BHK 3 BHK 1 BHK का। सो देखते ही देखते उसने अपना घर खरीद लिया। अगर आप इसको गौर से देखो, पहले बात समझने वाली बात यह है कि इसमें हर एक चीज जो लिखा हुआ है वो काम हो चुका है, यानी कि पास्ट को दिखा रहा है ये, ठीक है। जैसे वो सो गया तो सो चुका, मैंने थार ले लिया तो ले चुका हूं मैं, दुकान खोल दिया तो खोल चुका है, उसने घर खरीद लिया, ये भी काम हो गया है। तो सब में ये काम हो चुका है, ये एक बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए, पहले आप इसको बनाएंगे कि वो सो गया, ठीक है। वो सो गया का अंग्रेजी क्या होगा, बताओ, कौन बताएगा? बताइए बच्चों। He slept, right. He slept का सेकंड फॉर्म क्या होता है? Slept. कितना पता आप लोगों को? Yes, sir. Right. मैंने थार ले लिया तो क्या होगा? I bought a Thar. I buy का सेकंड फॉर्म क्या होता है? Bought. और परचेज का परचेज, राइट। तो बाई कहाँ लगाते हैं हम लोग? छोटी चीजों के लिए। जब छोटी चीजें खरीदते हैं, जैसे आपने ये बैग खरीद लिया, ठीक है, तो घड़ी खरीद ली है, ये लड़कियां बैठी है कान में इयरिंग खरीद लिया, आपने ब्लूटूथ ले लिया, ये फोन ले लिया 10-15 हजार का, तो ये सब है बाई के लिए। लेकिन जब कोई महंगी चीजें खरीदते हैं, एक्सपेंसिव चीजें हैं, आपने 2 लाख की गोल्ड खरीद ली, Yes, sir. है, जैसे क्या लिखा, मैंने थार ले लिया 19-20 लाख का। तो कोई भी एक्सपेंसिव चीज, जो महंगी चीजें होंगी, उससे लगाते हैं हम परचेज, राइट। परचेज की स्पेलिंग कौन बताएगा, मुझे बताओ, बताओ। हाँ, मैंशु। PURCHSE. PURCHSE। हाँ, बताओ। हाँ, PURCH, ES. इसमें लगाएंगे परचेज, क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। Yes, sir. सो आई परचेज्ड, मैंने क्या खरीदा है? थार। सो आई परचेज्ड अ थार। ये मैंने कैपिटल में दिया, हाईलाइट कर करके, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई कुछ चीजें जो खरीदी है मैंने, ठीक है। उसने दुकान खोल लिया तो क्या होगा? He opened a shop, ठीक है। Yes, sir. और उसने घर खरीद लिया तो He He purchased purchased a home। ये तो आपने सीख लिया। अब यहाँ पे लगाना है देखते ही देखते। तो देखते ही देखते की एक लाइन होता है बच्चों, बहुत ही आसान होता है, वो आप देख लीजिए, आप तुरंत ही सीख जाएंगे। सो देखते ही देखते, इसको बोलते हैं इन नो टाइम। क्या बोलते हैं? इन नो टाइम, राइट। तो ही स्लैप्ट इन नो टाइम, यानी कि देखते ही देखते वो सो गया। ही परचेज्ड अ थार इन नो टाइम, यानी कि इसने अपनी दुकान खोली, फैक्ट्री लगाया, इतना पैसा कमा लिया कि इसने सोचा था कि मैं 2 साल बाद एक थार लूंगा,
लेकिन 3 महीने 4 महीने में इतना प्रॉफिट हो गया कि देखते ही देखते इसने थार खरीद खरीद लिया। ठीक है, देखते उसने अपना दुकान खोल लिया तो ही ओपनड अ शॉप इन। नो टाइम। अब देखो उसी आइसक्रीम फैक्ट्री से इसने एक दुकान डाल दी अपने भाई के लिए। देखते ही देखते देखते उसने घर खरीद लिया। सो ही परचेज्ड अ होम इन नो नो टाइम। टाइम। और इतना पैसा कमा लिया उस फैक्ट्री से कि एक घर भी खरीद लिया खजूली में। सो देखो, सो देखते ही देखते उसने घर खरीद लिया। ही परचेज्ड अ होम इन नो टाइम। अब बताओ, हाँ यस क्वेश्चन है। दुकान खोलना मतलब जो दुकान रहता है उसको सुबह में जो खोलते हैं वो खोलना है या कुछ? नहीं, देख ये हमने देखते देखते दुकान खोल लिया है। अब आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि किस चीज पे हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज 2 दिन 4 दिन पहले हमने डिस्कस की कि हमको दुकान एक खजोली में खोलना है कहीं पे। अब चाहे वो किराना की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, किसी और चीज की दुकान हो। और आज आपने डिस्कस किया कि चलो यार 2 महीने बाद हम खोलेंगे, लेकिन इसने अचानक से 3-4 दिन 5 दिन में ही खोल दिया। तो हम क्या बोलेंगे, अबे यार ये तो कल आया था, परसों डिस्कस ही कर रहा था और देखते देखते उसने अपनी दुकान खोल ली। तो ये नई दुकान के लिए है। ठीक है, ये न्यू दुकान के लिए है। देखते ही देखते उसने दुकान खोल लिया। सो ही ओपनड अ शॉप इन नो टाइम। जो आप कह रहे थे शटर उठाने वाली है दुकान, मतलब पहले से ही है और सिर्फ दुकान को खोलना है, उसके दरवाजे खोलने, गेट खोलने हैं, शटर खोलनी है, वो वाला नहीं है। ठीक, अब बताओ बच्चों, इनमें कोई दिक्कत है तो नो सर। अब कर लोगे? Yes, sir. पूछा आपसे? यस सर। चलो फिर बताओ, मनीषा बताइए। देखते ही देखते मैंने फोन खरीद लिया। थोड़ा जोर से बोलिए। आप बताओ सचिन, देखते ही देखते मैंने अपना दुकान, सॉरी अब मैंने देखते देखते मैंने फोन खरीद लिया। तुम बताओ मयांशु, देखते ही देखते मैंने फोन खरीद लिया। I bought a phone in no time. बताओ ऋषु। I bought a phone in no time. नो। बताओ सूर्या। I bought a phone in no time. आई बाउट अ फोन इन नो टाइम। आप लोग बाइट क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं कुछ ऐसी कुछ बोला आपने। आई बाउट, बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बाउट, ये होता है बाय, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बाउट। ये है B2, ये है B1। ठीक है, सो इसको बाउट पढ़ते हैं। आई बाउट अ फोन इन नो टाइम। अगर आपने कहीं आईफोन खरीद लिया हो 1.5 लाख 2 लाख का, 16 प्रो समथिंग लाइक दैट, तो आई परचेज्ड भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि काफी महंगा फोन है। ठीक है, अब जैसे देखिए एक बाइक 1 लाख की भी आती है और बाइक 20 लाख की भी आती है। तो डिपेंड करता है आपने क्या खरीदा। मान लीजिए आपने कोई हायाबूसा टाइप खरीद लिया होगा जो जापान से बन के आएगा इंडिया में 22 लाख 25 लाख का, तो आपके लिए वो परचेज ही है, क्योंकि बहुत महंगा है वो। और अगर आपने ये स्प्लेंडर प्लस खरीद ली हो तो फिर बहुत सी नॉर्मल सी बात है, दुनिया भर को खरीद रहा है, बहुत कॉमन चीजें हैं। ठीक है, सो आप अपने हिसाब से दिमाग लगाएंगे कि मेरे लिए एक्सपेंसिव क्या है। लेकिन हो सकता है कि कई लोगों के लिए वो 1 लाख वाली गाड़ी भी बहुत महंगी हो, क्योंकि उसके पास पैसे कम होंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी चीजें महंगी हैं और कौन सी चीजें सस्ती हैं। अब मुकेश अंबानी होगा तो उसके लिए आईफोन क्या हो जाएगा, बहुत ही सस्ती चीज है, तो बाय लगा देगा वो। ठीक है, क्योंकि उसके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। Yes, sir. है, मुकेश अंबानी थोड़ी पैसे से है। ऐसा लगता है कि इंडिया में मुकेश अंबानी से ही पैसा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, महंगी चीजों के लिए परचेज और सस्ती चीजों के लिए बाय। Bye. और बताओ, लेकिन आप सही से बताएंगे। चलो 2 क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बताओ। देखते ही देखते मैंने लैपटॉप खरीद लिया। कौन बताएगा? हाँ बताओ ऋषु। I purchased a laptop in no time. ओके, बताओ। I bought a laptop in no time. अब देखो, एक ने परचेज लगाया और एक ने बाउट लगाया, दोनों ही सही है। अब एज ए टीचर मैं किसी को गलत नहीं बता सकता, क्यों? लैपटॉप की कोई कैटेगरी नहीं है। 10,000 की भी लैपटॉप है और 2 लाख की भी लैपटॉप है। Yes. अब डिपेंड करता है कि आपने क्या खरीदा होगा। आजकल तो सस्ते लैपटॉप 5,000 का ही मिलता है, देखा होगा आपने, ऐड आता है सेकेंड हैंड लैपटॉप वगैरह 5,000 का मिलता है। तो डिपेंड करता है कि महंगी चीजों के लिए एक्सपेंसिव और सस्ती चीजों के लिए बाय। अब बताओ, इस देखते देखते वाले को कर लोगे? जी Yes, कितने sir. कर पाओगे? करेंगे। सो देखते ही देखते मैंने जूते खरीद लिया। I बोलो। I bought a shoe in no time. आई बाउट अ पेयर ऑफ शूज इन No time. अब पेयर मैंने क्यों लगाया बताओ? जोड़ी खरीदी पेयर है। जोड़ों में आता है।
जूते चप्पल जोड़ों में आता है। Yes, sir. आप बोलोगे आई बाउट अ शूज इन नो टाइम, ठीक है, समझ जाएंगे लोग, लेकिन आप इन चीजों के लिए पेयर लगाइए जो चीज जोड़े में है, ठीक है। Yes, sir. सो आई बाउट अ पेयर ऑफ शूज इन No time. I bought a pair of slippers in no time. I bought a pair of rings, earrings. No. In fact, हाँ, रिंग तो लोग अकेले भी खरीद लेते हैं, लेकिन वो लड़कियां जो कान में पहनती हैं वो दो जोड़े में पहनेंगी। हालांकि आजकल ट्रेंड है कि मैंने देखा फिल्मों में आजकल लड़कियां एक कान में ही पहनती है, ऐसा अजीब अजीब सा ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से चलेगा। Yes, sir. अभी तक इसमें कोई डाउट No, sir. नहीं ना? No, sir. चलिए फिर